उस दिन आपने लक्ष्मण से कहा भी था, गंगा किनारे ऋषि आश्रमों में कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ाए। बस उसी आज्ञा अनुसार मैंने लक्ष्मण से कहवा भेजा है कि रथ अभी ले आए। रात को निकल जाना ही उचित होगा। सीते, हमें विवश न करो। तुम्हें जाने की अनुमति देकर हम एक अन्याय की पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु आप एक पतिव्रता स्त्री से अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के लिए बलिदान का अधिकार भी नहीं छीन सकते। बलिदान? हाँ, बलिदान। शास्त्र कहते हैं सुकुल के कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान उचित है, अन्यथा इतिहास हम दोनों को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग न कर सके और अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर न्याय और अन्याय के तर्क का सहारा लेने लगे। सीते, इतने बड़े बलिदान को तुमने कितना सहज बनाकर कह दिया है, परंतु सोचो तो, इस अवस्था में तुम अकेली वन में निस्सहाय कैसे रह सकोगी? जब आपको अपनी सीता के बारे में ऐसी चिंता है तो साधारण मनुष्य का स्त्री को अबला समझना न्याय संगत है। मैं यही प्रमाणित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है, और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं, सच्ची शक्ति नैतिक चरित्र और धर्म में है। और यही धर्म और उसकी शक्ति मनुष्य की हर स्थान पर रक्षा करती है, चाहे वो नगर में हो या वन में। पहले उपवस्त्र तो धारण कर लीजिए। अरे, मुझे जल्दी में कुछ याद नहीं रहता। ये अर्धरात्रि में सहसा जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये तो भैया और भाभी जाने। मेरा धर्म तो केवल आज्ञा पालन। राजा रानी का आदेश हुआ, सेवक तत्पर तैयार। मेरा विचार है इस मास पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तभी भाभी ने सोचा होगा सूरज की पहली किरण के साथ गंगा स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करें। इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? लक्ष्मण जैसा सारथी हो तो कुछ असंभव नहीं। तुमने अभी हमारा रथ चलाना नहीं देखा और बनी। लौटना कब होगा? कौन जाने। उस दिन भाभी कह रही थी ऋषि स्त्रियों के साथ आश्रम में कुछ दिन रहने की इच्छा हो रही है, इसलिए उन्होंने ऋषि स्त्रियों जैसे वस्त्र भी बनवा लिए हैं। ऐसा क्यों? वो कह रही थी ऋषि आश्रम में राजसी वस्त्र अच्छे नहीं लगते। परंतु अब वो महारानी हैं, उन्हें तापसी वेश नहीं धारण करना चाहिए। उनकी इच्छा को कौन टाल सकता है। माताओं का भी आदेश आया है इन दिनों भाभी की कोई भी इच्छा निरापद न की जाए।